और मैं फिर वापस अम्मी पे आऊंगा। ये अकेले खेलने वाली फलसफा भी अम्मी से आता है, आपको पता है। किसी को ना दे दें, किधर है तेरा लंच, किधर है तेरी पेंसिल, क्यों किसी को दे के आ गया है। ये शुरू में बचपन में आप सिखा रही हो। वो डरा होता है, दोस्तियां करने से डर रहा होता है, क्योंकि दोस्ती में बांटना पड़ता है, बांटूंगा तो अम्मी मारेगी। गिनती नहीं है चीजें जब बच्चा घर पे आता है बैग खोल के कि जितनी अमानत दी थी वापस लेके आए हो, किसी मुसलमान भाई के काम तो नहीं आ गए हो। ये जहां से आ रहा होता। इधर आ जाए सारे, आप गौर से देखिए इस तस्वीर को। इधर खड़ा हूं मैं इस वक्त, इधर खड़ा हूं, आपके अंदर ये कुछ चल रहा है। बेसिक साइंस लेके आया हूं, बेसिक सब कुछ कुरान से बताऊंगा, सब कुछ सीरा से बताऊंगा। ये दहाई बेसिक है। कौन है डॉक्टर कमरे में? डॉक्टर हाथ खड़ा करें। किस चीज के डॉक्टर हैं आप? होम्योपैथिक, ऑर्थोपेडिक। अच्छा, हड्डियों के डॉक्टर हैं आप, हड्डियों के, ऑर्थो जी। और मुझे आप यहाँ पे चाहिए होंगे ना, मेरा आपसे काम है, मैं अभी दिमाग खोलना है ना मुझे। आप लोगों को एक डॉक्टर की जुबानी समझाता हूं ताकि आप लोग मान जाएं। ताकत होती है ना, ताकत का असर देखा, ताकत नजर आई। ताकत कैसे होती है? इल्म की ताकत क्या होती है, कैसे ताबे करती है। डॉक्टर जब कोई बात करता है, मरीज कहता है सर छुरी चलाएं, सीने पे छुरी, आप जरा ब्लेड का कट लगा के दिखाएं उसकी बॉडी पे। डॉक्टर लेकिन आ जाओ, लेट जाओ, छुरी निकालो, काट दो इसको। जी जी सर, अल्लाह आपको खुश रखे। ये ताकत होती है। क्यों? इल्म किताबें आए हुए आप, मगर इल्म नहीं हासिल कर। इसलिए कहा था बेटा किधर है नौशहरा की बच्ची। आप लोगों से क्यों एक्सपेक्टेशन है? लोग पहले ही आप किताबें हैं, अल्लाह की तरफ से सिस्टम बना हुआ है। इल्म वाले के नीचे आएगा ही आएगा। बाकी मसला यह है, इल्म वाला आजकल ताकत वाले किताबें आया हुआ है। ये परवर्जन है। मगर आए हुए तो फिर आप ताकत में भी आ जाएं, पैसे भी इकट्ठे करने पड़ेंगे, बिजनेस में आना पड़ेगा, वरना खाली डॉक्टर होने से काम नहीं चलेगा। जी इधर हूं मैं, बोली जा रहा हूं। इधर से डेटा आपके कानों में जा रहा है। आपके दिमाग कानों के बीच में जो मशीन मौजूद है वो इसके अंदर खास प्रोसेसिंग और फिल्टर कर रही है। इसका कोई लॉक है? इसको तो मैं पकड़ ही लूंगा ऐसे करके, ये ऐसे गिर जाता है। चलें कोई नहीं। जो भी लफ्ज यहाँ पे आपके कानों में आता है, आपके सेंसर उसको फिल्टर करते हैं। वो फिल्टर पता कहां तक जाता है? सबसे ज्यादा उम्र का शख्स कौन है इस कमरे में? मैंने अभी आपके ऊपर 2-3 तजर्बे कर रहे हैं। तैयार है? आए, तशरीफ रखें। और सबसे छोटा बच्चा जो अम्मा अब्बा के बगैर भी आ सके, उतना छोटा हो, तशरीफ रखें बेटे। अमर से छोटा कोई नहीं। अमर से नहीं समझ आएगी बेटा। यू टू ओल्ड, पीपल नो यू स्टिल ओल्ड, ही इज टू ओल्ड, आई नीड अ लिटिल बेबी। नो ओके, कोई बात नहीं। अमर, लेट दैट बॉय कम इन बिकॉज़ ही जस्ट रैन इन। ना वो बुरा लगेगा। कम हियर, सिट डाउन। क्या नाम है बेटा आपका? वलीद। ओह, आई नीड अनदर चेयर। अस्सलाम वालेकुम। वलीद, you'll have to move in, ना बैठने साथ राइट आओ, बैठो। आप गौर से सुनिएगा, आपके सामने 3 स्टेजेस हैं। 3 स्टेजेस हैं आपके सामने ब्रेन की। गौर से देखिए, आप सबके घर ये स्टेजेस पाई जाती। एक स्टेज ये है, एक स्टेज ये है, और एक स्टेज आप खुद हैं। ब्रिंग अ चेयर, एक कुर्सी लेके आए के बैठेंगे ना। कुर्सी की पश्तो क्या है? कुर्सी। अच्छा, इसको कवर नहीं करना। आप इधर आओ बेटा, इधर आ जाओ, उठो, उधर जाओ, इस तरफ आओ, इधर आओ। कम। Who is sending the bombs? कहाँ है अब्बू? कहाँ है अम्मी? कहाँ है भाई? किधर है भाई? किधर है भाई? को मेरा सलाम करो ना, जाकर जोर से जप्फी डालो, जोर से, हड्डी की टूटने की आवाज आनी चाहिए। क्या नाम है भाई का? जुल्करनैन। बेटा आ रहा हूँ जुल्करनैन जी। I just need one child. Okay? So आप गौर से समझे, इधर से डेटा गया, इधर से आपने सेंस किया, इधर से आपने उसका मतलब निकाला। मतलब निकालने के बाद उसके ऊपर जो कुछ भी करना है उसकी नीयत बांधी। नीयत बांधने के बाद एक्शन में, अमल में, सफी अमल में आ गए। तो सिंपल सी साइकिल है। हर वक्त हर लम्हे ये चल रहा होता है। सेंसर्स, मीनिंग, इंटेंट, एक्शन, हर चीज का निकाल रहे होते। आप सब लोग इधर किसी एक वजह से आए हुए हैं कि आप सबके सेंसर्स काफी अरसे से तकरीबन एक ही मीनिंग निकाल रहे थे उन वीडियोस का, जिसको हम बार बार पंप कर रहे हैं। और आपके बाकी के अहबाब आपको घूर के देख रहे थे, आपके खिलाफ रेजिस्टेंस कर रहे थे कि भाई ये हम तो कोई और मीनिंग निकाल रहे हैं, तुम ये क्यों मीनिंग निकाल रहे हो इसकी वीडियोस का? हम तो कुछ और नियत समझ रहे हैं, तुम कुछ और नियत समझ रहे हो। वाई? एक ही घर के 2 सेंसर्स कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा दे रहे थे। अभी उसके पीछे क्या मशीन है वो आपको समझनी है, क्योंकि आगे आपने ये काम आगे फैलाना है और आपने दीन के अमल करवाने हैं लोगों से। दीन के अमल क्या है? लोगों को इकट्ठा करके एक्यूमुलेटिव IQ, मेजरेबल IQ बढ़ाना है। IQ के टेस्ट होते हैं, मेजर कर सकते हैं आप। बढ़ाने की खास तरीके और तरीके पूरे करने हैं आपने। और पावर में आने के लिए 3 काम करने हैं। वो तीनों काम आपको इकट्ठे होके कैसे करवाने हैं वो भी आपको बताता हूँ। वो एक्शन, ये काम है। नाउ ये सारी की सारी मशीन चलती है और एक्शन में ट्रांसलेट होती है। आप लोगों ने असर की नमाज पढ़नी होगी, मैंने पढ़ ली भी है।
क्या ब्रेक कब लेनी है? पेशावर में असर की नमाज के टाइम क्या है? मुझे आपने मेरा वेट नहीं करना, मैंने जोर असर इकट्ठी पढ़ी है कमरे में, ये वाले असर की नमाज पढ़ेंगे खुद ही और वापस आके ज्वाइनिंग देंगे, ठीक है जी। अब मसला ये होता है कि जैसे ही मेरे लफ्ज आपके पास आते हैं, आपके अंदर एक जो ब्रेन, जो माइंड का बेसिक सिस्टम है, वो पहला डिसीजन लेता है कि इसको, इस लफ्ज के ऊपर कुछ गौर करना भी है कि नहीं। ओके, गौर करना भी है कि नहीं। क्या टाइम हुआ? 4:15, 4:30 जी, 4:25। अभी मैंने सिर्फ इस टेस्ट के लिए कि ये सेंसर बॉक्स के ऊपर कौन सा लफ्ज कैसे ट्रिगर करना है, असर की नमाज का ऐलान अचानक किया। नोटिस किया आपने? फ्लो में आते आते ही मैंने असर की नमाज का ऐलान कर, एंड सी हाउ पीपल स्टार्ट मूविंग। इसके पीछे एक राज है, हर दफा ये टेस्ट करेंगे, हर दफा ये रिजल्ट आए। आपको पता होना चाहिए किस वक्त कौन सी चीज कौन सा मीनिंग रखती है और उसका वेट कितना है। वो वेट कहां से आ रहा होता है? वो वेट आ रहा होता है डीपर सिस्टम से। ये उन लोगों का सिस्टम है जो इस वक्त नमाज पढ़ने के लिए निकले और वापस आएंगे कि यार जल्दी से पहले नमाज पढ़ें, बाद में इधर आएंगे। इवन दो दे केम हियर नॉट टू सी द वीडियो, they came here to attend the live session, but उनकी डीपर नीड ट्रिगर करके ये बिलीव और मेंटल मॉडल, वैल्यूज और गोल्स, ये इस पूरे के पूरे मॉडल को ट्रम्प कर देते और उनकी पर्सनल इंक्लिनेशन जिधर भी होती है वो उधर की तरफ मूव कर देती। सो आप पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरी रातें, महीने लगाएं, लोगों के ऊपर एक्शन नहीं आने वाला उनसे, जब तक कि आप उनकी डीपर बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करके ऑल्टर नहीं करने की ताकत नहीं रखते। इट इज दैट सिंपल, इट इज सो सिंपल। सो IMS आप लोगों से कह रहा हूं, अगर आप लोगों के सेशंस के अंदर लोगों की आने की वजह ये बिलीफ का रीस्ट्रक्चर करना ना हुआ, तो वो एक दफा के लिए आए हुए हैं, 2 दफा के लिए आए हुए हैं, उसके बाद वो चले जाए। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। अच्छा, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जो मुसलमान को जो अमानत दी है, जो मुसलमान अमानत लेने पर राजी हुआ है कि इस अमानत को मैं पूरा करूंगा, यानी अल्लाह पाक ने जमीनों से भी पूछा, जो पहाड़ थे, कायनात से, मतलब हर चीज से पूछा, उसके बाद सब इनकार कर गए। तो जो मुसलमान ने कहा मैं ये अमानत, 2 मिनट में से शीशी हो रहा है, 2 मिनट। तो इंसान ने कहा कि मैं ये अमानत पूरी करूंगा। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इंसान के साथ ये सारी चीजें भी थी जिनसे सवाल हुआ था और उन्होंने मना कर दिया था, तो इंसान को इन्हीं सारी चीजों के दरमियान में क्यों प्लेस करके यहाँ भेजा गया है? मतलब जैसे पहाड़ वहां भी थे तो उन्हीं के बीच में भी हम इसी दुनिया में हैं, तो अब तो वो देख के कह रहे होंगे कि वाकई में ये तो जाहिल है। तो इसका क्या कोई रीजन है या ऐसी और भी कोई चीजें हैं जो वहां पर थी, या ये पहाड़ अलग हैं या ये जमीनें अलग हैं? यस बोला था ना, तो उनके बीच में यस बोला था। अगर वो यस बोलते ना तो वो भी हमारे साथ इसी तरीके से इंटरैक्ट करते, जैसे कि मैं और आप इंटरैक्ट करते हैं, जैसे मैं और आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और इंटरैक्ट करते हैं, वरना पहाड़ और समावात भी हमसे वैसे ही इंटरैक्ट करते हैं। अब वो खाली गैब में इंटरैक्ट करते हैं ना, जिस तरह है वो पहाड़ क्या कर लेगा मेरा? ये कहता लिबास तो इस की कमी नहीं थी, मतलब और भी कुछ आ सकता था। और नहीं, और भी बड़ी मखलूकात है, ये जिनसे सवाल उन्हीं के दरमियान, क्योंकि हम उसी के दरमियान में खड़े हुए थे ना। ये याद रखिएगा कि इस दुनिया में, इस कायनात में आप खाली इंसान को चलता फिरता बोलता समझता नहीं देखते, आप पहाड़ों को और समावात को ना समझता हुआ, ना चलता हुआ और ना बात करता हुआ भी देखते हैं। ये आयत बता रही है कि ये भी बात करते, ये भी सब कुछ करते, मगर इन्होंने उधर ना कर दी और ये इम्तिहान अपने सर पे नहीं लिया, हमने इन चीजों पे हाँ कर दी। और ये देखो हम क्या क्या कर सकते हैं अब, और यही हमारे इम्तिहान है। ये उस वक्त भी हम इकट्ठे ही थे, ये सारा मामला एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट था, लेकिन इन्होंने उस पर कहा भाई इस टेस्ट का हम तुम्हारा हिस्सा नहीं बन, तू यहाँ पे बेशक हमारे सर के ऊपर से गुजर, तू तोड़ दे हमें, हम कुछ नहीं करेंगे तेरा, हमने ये टेस्ट नहीं लेना। आप पहाड़ पे हमला करो, हमला करता है वापस, क्योंकि उसने टेस्ट नहीं लिया। समझ रहे? बस ये है, हम तो, वरना हम एक दूसरे के ऊपर, इंसान का इस कायनात से और कायनात की तमाम जर्रों का इंसान से शुरू से एक ही साथ है, इस दुनिया में आके इस जहान में नहीं है, क्योंकि इधर इन्होंने कह दिया या अल्लाह हमें इधर कैद कर दे, हमें नहीं कोई फ्री विल चाहिए, ना ही कोई ऐसी कैपेबिलिटी।